आज की कहानी बेहद दिलचस्प है क्योंकि इसमें चर्चा भारतीय राजनीति के सबसे बड़े संगठन आरएसएस और देश की सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी की उस नई रणनीति की है जिसमें अब महिलाओं को राजनीति की पहली पंक्ति में लाने की कोशिश हो रही है। क्या बीजेपी का ये फैसला भारी पड़ेगा या फिर महिला वोटर्स को साधने का ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से समझते हैं फैक्ट्स और गहराई से। महिला वोटर्स का उदय। पिछले एक दशक में अगर किसी ने भारत की राजनीति में सबसे चुपचाप लेकिन सबसे मजबूत हस्तक्षेप किया है तो वो है महिलाएं। आंकड़े ये बताते हैं कि महिला वोटर्स का टर्नआउट अब पुरुष के बराबर नहीं, कई राज्यों में उनसे ज्यादा हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स टर्नआउट 67.18% था, जो पुरुष के टर्नआउट से 67.01% ज्यादा था। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में महिला वोटर्स ने जबरदस्त हिस्सेदारी दिखाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में मीडिया रिपोर्ट्स और चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक महिला वोटर्स टर्नआउट लगभग 69% के करीब रहा। यानी महिला अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदान केंद्रों में वो सबसे लंबी कतारों में सबसे आगे खड़ी हैं। बीजेपी की अब तक की महिला नीति। बीजेपी ने अब तक महिला भागीदारी को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी दी जानी चाहिए थी। 2021 तक के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल 78 मंत्री थे, जिनमें सिर्फ 11 महिलाएं थी, यानी सिर्फ 14%। 2014 में भी मोदी सरकार ने 23 महिला सांसदों को मंत्री बनाया था, लेकिन यह संख्या बीजेपी की कुल संख्या की तुलना में बहुत कम थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 400 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनमें से महिलाओं की संख्या सिर्फ 69 थी, यानी महज 17%। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अब तक बीजेपी महिला उम्मीदवारों पर दाव लगाने में झिझक रही थी। आरएसएस की नई सोच और महिला शक्ति पर ध्यान। अब बात करते हैं असली बदलाव की। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने बीजेपी को स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 2029 की तैयारी अभी से होनी चाहिए और महिलाओं को इसमें प्रमुख भूमिका देनी चाहिए। संघ ने अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में हाल ही में इस विषय पर चर्चा की है। महिला न केवल वोटर्स के रूप में बल्कि कार्यकर्ता, उम्मीदवार और नीति निर्माता के रूप में भी संघ में नजर आएंगी। आरएसएस का मानना है कि यदि बीजेपी को आने वाले समय में अपना आधार मजबूत रखना है तो महिला शक्ति को केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं, असली शक्ति के रूप में शामिल करना होगा। शिवराज सिंह चौहान का परिवार और नया संदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटी कार्तिकेय चौहान राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन उन्हें 2024 में लोकसभा का टिकट नहीं मिला। पार्टी ने एक अलग संदेश देने की कोशिश की, लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब कार्तिकेय चौहान को नई नवेली पत्नी, जिनकी शादी हाल ही में हुई है, को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखा गया राजनीतिक भाषण देते हुए। उनकी एंट्री सीधे तौर पर एक नया ट्रेंड शुरू करती है। अब बहू भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता भी अब महिला चेहरे को आगे लाकर आरएसएस की नई लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल और उसका असर। महिला आरक्षण बिल जो दशक से लटका हुआ था, उसे मोदी सरकार ने 2023 में पास करवाया। यह बिल लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने की बात करता है। भले ही इसकी असली शुरुआत 2029 के बाद होनी है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर 2024 में दिखा। जनता ने माना कि बीजेपी अब महिला हितैषी पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है और अब आरएसएस भी इस पहल की जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी कर रही है। विपक्ष की प्रतिक्रिया और पीडीए मॉडल। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी 2024 के लोकसभा में महिला उम्मीदवारों को खूब टिकट दिए। उनका पीडीए मॉडल महिलाओं के वोट बैंक को भी टच करता है, क्योंकि कई महिलाएं इन वर्गों से आती हैं। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में लगभग 20% टिकट महिलाओं को दिए और यही कारण है कि उन्हें अब तक का सबसे बड़ा जन समर्थन मिला। बीजेपी ये समझ चुकी है कि अगर पीडी और महिला वोट एक साथ हो जाएं, तो सत्ता से दूर होना तय है। इसलिए अब आरएसएस के आदेश पर बीजेपी महिला भागीदारी को चुनावी रणनीति का केंद्र बना रही है। आगे की रणनीति। अब बीजेपी की आगामी रणनीति बेहद साफ है। महिला मोर्चा को और मजबूत किया जाएगा। जिलों पर बूथ स्तर पर महिला प्रभारी नियुक्त की जाएंगी। 2027 के यूपी चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 30 से 33% टिकट देने की तैयारी हो चुकी है। ऐसी महिला चेहरे जो राजनीति में नई है लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी इन्हें भी अब साधने की पूरी रणनीति पर काम कर रही है। पब्लिक से सवाल। तो दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। बीजेपी को अब मजबूरी नहीं, जरूरत है महिलाओं की। आरएसएस को यह समझ आ गया है कि भारत की राजनीति में महिला शक्ति अब सिर्फ शक्ति नहीं, निर्णायक शक्ति बन चुकी है। अब सवाल आपसे, क्या आप बीजेपी के इस बदलाव को सकारात्मक मानते हैं? क्या महिला भागीदारी से राजनीति और सशक्त होगी? और क्या यह कदम सिर्फ दिखावे का है या असल बदलाव की शुरुआत है? आज की कहानी बेहद दिलचस्प है क्योंकि इसमें चर्चा भारतीय राजनीति के सबसे बड़े संगठन आरएसएस और देश की सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी की उस नई रणनीति की है जिसमें अब महिलाओं को राजनीति की पहली पंक्ति में लाने की कोशिश हो रही है। क्या बीजेपी का ये फैसला भारी पड़ेगा या फिर महिला वोटर्स को साधने का ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा?
चलिए इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से समझते हैं, फैक्टर्स और गहराई से। महिला वोटर्स का उदय। पिछले एक दशक में अगर किसी ने भारत की राजनीति में सबसे चुपचाप लेकिन सबसे मजबूत हस्तक्षेप किया है तो वो है महिलाएं। आंकड़े ये बताते हैं कि महिला वोटर्स का टर्नआउट अब पुरुष के बराबर नहीं, कई राज्यों में उनसे ज्यादा हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स टर्नआउट 67.18% था, जो पुरुष के टर्नआउट से 67.01% ज्यादा था। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में महिला वोटर्स ने जबरदस्त हिस्सेदारी दिखाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में मीडिया रिपोर्ट्स और चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक महिला वोटर्स टर्नआउट लगभग 69% के करीब रहा। यानी महिला अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदान केंद्रों में वो सबसे लंबी कतारों में सबसे आगे खड़ी हैं। बीजेपी की अब तक की महिला नीति। बीजेपी ने अब तक महिला भागीदारी को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी दी जानी चाहिए थी। 2021 तक के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल 78 मंत्री थे, जिनमें सिर्फ 11 महिलाएं थी, यानी सिर्फ 14%। 2014 में भी मोदी सरकार ने 23 महिला सांसदों को मंत्री बनाया था, लेकिन यह संख्या बीजेपी की कुल संख्या की तुलना में बहुत कम थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 400 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनमें से महिलाओं की संख्या सिर्फ 69 थी, यानी महज 17%। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अब तक बीजेपी महिला उम्मीदवारों पर दाव लगाने में झिझक रही थी। आरएसएस की नई सोच और महिला शक्ति पर ध्यान। अब बात करते हैं असली बदलाव की। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने बीजेपी को स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 2029 की तैयारी अभी से होनी चाहिए और महिलाओं को इसमें प्रमुख भूमिका देनी चाहिए। संघ ने अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में हाल ही में इस विषय पर चर्चा की है। महिला न केवल वोटर्स के रूप में बल्कि कार्यकर्ता, उम्मीदवार और नीति निर्माता के रूप में भी संघ में नजर आएंगी। आरएसएस का मानना है कि यदि बीजेपी को आने वाले समय में अपना आधार मजबूत रखना है तो महिला शक्ति को केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं, असली शक्ति के रूप में शामिल करना होगा। शिवराज सिंह चौहान का परिवार और नया संदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटी कार्तिकेय चौहान राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन उन्हें 2024 में लोकसभा का टिकट नहीं मिला। पार्टी ने एक अलग संदेश देने की कोशिश की, लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब कार्तिकेय चौहान को नई नवेली पत्नी, जिनकी शादी हाल ही में हुई है, को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखा गया, राजनीतिक भाषण देते हुए। उनकी एंट्री सीधे तौर पर एक नया ट्रेंड शुरू करती है। अब बहू भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता भी अब महिला चेहरे को आगे लाकर आरएसएस की नई लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल और उसका असर। महिला आरक्षण बिल जो दशक से लटका हुआ था, उसे मोदी सरकार ने 2023 में पास करवाया। यह बिल लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने की बात करता है। भले ही इसकी असली शुरुआत 2029 के बाद होनी है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर 2024 में दिखा। जनता ने माना कि बीजेपी अब महिला हितैषी पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है और अब आरएसएस भी इस पहल की जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी कर रही है। विपक्ष की प्रतिक्रिया और पीडीए मॉडल। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी 2024 के लोकसभा में महिला उम्मीदवारों को खूब टिकट दिए। उनका पीडीए मॉडल महिलाओं के वोट बैंक को भी टच करता है, क्योंकि कई महिलाएं इन वर्गों से आती हैं। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में लगभग 20% टिकट महिलाओं को दिए और यही कारण है कि उन्हें अब तक का सबसे बड़ा जन समर्थन मिला। बीजेपी ये समझ चुकी है कि अगर पीडी और महिला वोट एक साथ हो जाए तो सत्ता से दूर होना तय है। इसलिए अब आरएसएस के आदेश पर बीजेपी महिला भागीदारी को चुनावी रणनीति का केंद्र बना रही है। आगे की रणनीति। अब बीजेपी की आगामी रणनीति बेहद साफ है। महिला मोर्चा को और मजबूत किया जाएगा। जिलों पर बूथ स्तर पर महिला प्रभारी नियुक्त की जाएंगी। 2027 के यूपी चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 30 से 33% टिकट देने की तैयारी हो चुकी है। ऐसी महिला चेहरे जो राजनीति में नई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी इन्हें भी अब साधने की पूरी रणनीति पर काम कर रही है। पब्लिक से सवाल। तो दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। बीजेपी को अब मजबूरी नहीं, जरूरत है महिलाओं की। आरएसएस को यह समझ आ गया है कि भारत की राजनीति में महिला शक्ति अब सिर्फ शक्ति नहीं, निर्णायक शक्ति बन चुकी है। अब सवाल आपसे, क्या आप बीजेपी के इस बदलाव को सकारात्मक मानते हैं? क्या महिला भागीदारी से राजनीति और सशक्त होगी? और क्या यह कदम सिर्फ दिखावे का है या असल बदलाव की शुरुआत है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।